हे माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आ गई अब सबके लिए सीक्रेट विस्पर इन लव एमनेंस की नेक्स्ट पार्ट लेके। तो अगर आपको मेरी ये वाली स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो पर लाइक करना, कमेंट करना, साथ में ज़रूर अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। ओके, तो कल के पार्ट में जैसे कि हमने देखा था कि वांग जी एंड विंग एक साथ बैठ के खाना खा रहा था एंड विंग वांग जी को देख के ही जल्दी जल्दी खाना खाना स्टार्ट कर दिया था एंड वांग जी विंग की इस तरीके से खाना खाने देख के उसे डांट दिया था एंड टू विंग जो कि बहुत ज़्यादा ही उसे बुरा लगा था बहुत ज़्यादा एंड वो मन में बोल भी रहा था, विंग तू भूलना मत, तूने बोला था कि तू ये इंसान की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखेगा, एक नंबर का हिटलर है हिटलर, ऐसे वो अपने आप को मन में बोला। एंड उसके बाद खाना खाने के बाद वो सीधा दौड़ के सीरियो के पास जाने लगा। तभी जो हमारी आईवान एंड जिंगी था ना, वो एकदम अचानक विंग के सामने आ गया था एंड विंग एकदम डर गया क्योंकि वो दौड़ लगाया ना एंड वो दोनों सामने आ गया तो विंग एकदम अचानक से रुक गया एंड उन दोनों की तरफ शॉकिंगली देखा एंड कहीं ना कहीं वो दोनों भी थोड़ा डर गए थे। तभी हमारी विंग ने उन दोनों की तरफ देखा, क्या हो गया है, इस तरीके से मेरे पास क्यों आया, अगर अगर गिर जाता, अगर चोट लग जाता। तभी आईवान एंड जिंगी मासूम आंखों से उसके तरफ देखा एंड विंग ने अपनी आंखों को छोटे करके बोला कि क्या हुआ है, कुछ चाहिए क्या। तभी उन दोनों ने देखा और बोला गग्गा, क्या आप वांगजी ब्रदर को बोल सकते हो कि हमें लेके बाइक में थोड़ा घूम के आए, घुमाए, मुझे ना बाइक पे उठना है, आपको पता है ना मैंने कभी भी बाइक पे नहीं उठा। विंग ने मुंह बनाया और बोला मैं नहीं बोल सकती। तो फिर से आईवन ने हमारी विंग के हाथों को पकड़ लिया और बोला प्लीज़ मना मत करो ना, हमें उठना है उनके बाइक पे, प्लीज़ अब बताओ ना। अब विंग देखा और बोला हाँ, पहले ही मुझे थप्पड़ मारने की बात कर रहा है, अगर अब मैं बोलूँ कि बाइक पे लेके जाके घुमाओ तो पता नहीं मेरा गला घोट के मार दे, इस आदमी का कोई भी भरोसा नहीं है, मैं नहीं कुछ बोलने वाली। तभी आयु ने बोला प्लीज़ प्लीज़ आप ऐसा मत करो ना, बोलो ना। अब विंग को गुस्सा आने लगा, अरे वो बोल रहा है कि वो नहीं बोल सकता, उसके मुंह से तो बात ही नहीं निकलता वांग जी के सामने, अब वो ये बात कैसे बोले, बट ये थोड़ी ना वो आयु को बोल सकता है। वैसे उसने देखा नहीं, बोला मैंने बोला ना मैं नहीं बोल सकती, मुझे गुस्सा मत दिलाओ आईवान। अब आईवान एंड जिंगी दोनों ही चुप हो गए थे एंड विंग और एक टाइम भी नहीं रुका, वो सीरियो से ऊपर जाने लगा। तभी पीछे से वांग जी बोल उठा, क्या हो गया है, किस बात को लेकर उससे बात कर रहे थे। तभी आईवान एंड जिंगी पीछे मुड़ के देखा एंड वांग जी की तरफ देखा, बोला वो भैया, हमें ना आपके बाइक पे घूमने जाना था, हमें आपके बाइक पे उठना है, क्या आप हमें उठाएंगे। हमारी विंग जो सीरियस से उठ रहा था बोल रहा था ये हिटलर कभी भी बाइक पे नहीं उठाएगा किसी को भी, मुझे अच्छे से पता है। एंड हमारी विंग जो सीरियो से चल के जा रहा था, तभी वांग जी ने देखा एंड बोला नहीं, मैं अपने बाइक पे किसी को भी नहीं उठाती, बट जियांग कुछ टाइम बाद बाइक खरीदने वाला है, तब उसके बाइक पे उठना एंड घूमने जाना। तभी आयु ने बोला पर आप तो जियांग गागा को उठाते हो ना, तो हमें उठाने में क्या क्या हो गया है। तभी वांग जी उसके तरफ देखा एंड बोला आचिंग भी अभी तक मेरे बाइक पे नहीं उठा है, मैंने उसको भी नहीं उठाया है, तुम दोनों की बात तो छोड़ ही दो। अब विंग को थोड़ा हंसी आया, चलो उसने जो सोचा था इस अल्फा के बारे में वही हुआ। तभी वो मन में बोलने लगा ऐसे तो मेरे भाई के साथ एकदम एकदम घुल मिल के रहता है, मेरे भाई को अपनी भाई मानता है, कितनी प्यार करता है, मेरे भाई को बिगाड़ रहा है बट अपनी बाइक पे नहीं उठाएगा, छी 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 कितनी बुरी इंसान है, मेरे भाई को तक बाइक पे नहीं उठाया, ये आदमी सच में एक हिटलर है। ये बोल के वो अपने रूम में चला गया था। विंग जो अपने रूम में जाके एकदम बेड पे लेट गया, वो 2 दिनों से अपने फ़ोन तक को हाथ नहीं लगाया था, तो अभी वो अपने फ़ोन को हाथ में लिया एंड फिर वो वीवो में चला गया। वहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले उसके आगे गया लान वांग जी, एक दिन पहले ही कुछ फ़ोटोज़ अपलोड किया था, तो विंग वहाँ पे चला गया एंड वो देखने लगा। सबसे पहले वो उसके आगे गया कैप्शन के ऊपर, जिस कैप्शन में लिखा हुआ था खालीपन मुझे जकड़ के रखा है और मैं जकड़ के रखी हूँ एक मोह को। एंड विंग ये कैप्शन देखती वो पहले कैप्शन की मतलब समझ नहीं पाया क्या ये कैसा कैप्शन है, वो थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया था। फिर से वो 1-2 बार कैप्शन को पढ़ा एंड तभी भी उसे समझ नहीं आई। उसके बाद वो पिक्चर्स देखने लगा एंड वहाँ पे वांग जी इतनी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था, इतना ज़्यादा। एंड वो देखते देखते तभी उसके दिमाग में आया क्या सच में लान वांग जी किसी से प्यार करता है, क्या सच में उनका कोई गर्लफ्रेंड है। पर यही सोच के उसके दिमाग में फिर से आया कि विंग तुझे क्या, तू क्या भूल गया है, जो आदमी उठते बैठते तुझे थप्पड़ मारने की धमकी देता है, जो तुझे ऊपर गुस्सा करता रहता है, तो फिर भी उस इंसान के बारे में सोच रहा है, क्या तेरे अंदर थोड़ा सा भी शर्म नहीं है, वो हिटलर के बारे में तू कैसे सोच सकता है, हाँ उसके बारे में सोचना बंद कर। ये बोल के विंग अपनी आंखों को बंद किया, जल्दी से 2 बार लंबी लंबी सांस लिया एंड फिर अपनी फ़ोन की जो डाटा है ना उसको बंद करके मतलब अपनी फ़ोन को एकदम पटक दिया था बेड के ऊपर एंड फिर उठ के बैठ गया एंड बोला
मैं नहीं सोचने वाली इस आदमी के बारे में, कभी भी नहीं। एंड फिर वो फिर से लेट गया। एंड दूसरी तरफ हमारी वांगजी, जो कि रूम में आने के बाद 10 से 15 मिनट उसने रेस्ट लिया एंड फिर अपने लैपटॉप एंड कुछ कागज़ों को लेके वो घर से बाहर चला गया था। दूसरी तरफ शाम की 7 बजे हमारी विंग को फिर से एक न्यू ट्यूटर पढ़ाने आया था, जो कि ज़्यादा उम्र में विंग से बड़ा नहीं होगा, शायद 3-4 साल ही उम्र में बड़ा होगा। एंड वो जो बीजिंग यूनिवर्सिटी है ना, वहाँ पे फिजिक्स डिपार्टमेंट पे पढ़ाई कर रहा है। एंड विंग जो कि उनके पास पढ़ाई कर रहा था। एंड वो ओमेगा देखने में जितना ज़्यादा सुंदर था, जितना ज़्यादा अच्छा था ना, उससे भी अच्छा उनकी बिहेवियर था, उनकी बोलने के तरीका, समझाना विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। विंग जो कि एक बार उस ओमेगा की तरफ देख रहा था एंड उसने एक मन में मतलब एक स्माइल किया। एंड उसके बाद तो वो डिसाइड कर लिया कि उसे इसी टीचर के पास पढ़ना है। एंड उस टीचर का नाम था ली हुआ, जो कि बहुत अच्छा पढ़ा रहा था एंड विंग को बहुत अच्छे से समझा भी रहा था। तो देखते ही देखते उनका पढ़ाना ख़त्म हो गया एंड वो घर के लिए चला गया था। एंड विंग जो कि बाहर आया एंड उसके बड़े पापा की तरफ देखा एंड बोला, बड़े पापा मुझे ये टीचर बहुत अच्छा लगा है, मैं इनके पास पढ़ना चाहती हूँ। तो उसके बड़े पापा जो कि विंग की तरफ देखा बोला, आर यू श्योर? तो विंग ने बोला हाँ डेफिनेटली। तो उसके टीचर मतलब उसके बड़े पापा ने देखा एंड बोला, ओके अगर कभी तुम्हें लगे ना कि ये अच्छा नहीं है या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तुम्हारी पढ़ाई में, तो तुम बेझिझक मुझे बताओगे, मैं फिर से तुम्हारे लिए न्यू टीचर ढूंढूंगी। तो इन्हें बोला हाँ श्योर। तो उसके बाद घर के सारे लोग एक साथ बैठ के खाना खाया, सारे लोग सिवाय वांगजी के। वांगजी कुछ टाइमों से घर पे नहीं रहता रात के टाइम पे। एंड वो घर पे कब आता है वो तो किसी को भी नहीं पता, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, 2 बजे, ऐसा उसका कोई ठीक नहीं रहता। क्योंकि वो पहले तो अपनी फादर के ऑफिस में पूरा दिन काम करता है, उसके बाद वो चला जाता है अपनी ऑफिस में, जहाँ पे जाके वो अपनी न्यू ऑफिस के लिए काम करता है वहाँ पे बैठ के। तो इस वजह से कोई भी अब वांगजी के लिए वेट नहीं करता, क्योंकि वांगजी ने पहले ही सबको बता दिया है कि कोई भी उसके लिए वेट ना करे। इसीलिए अब कोई भी उसके लिए वेट नहीं करता, अपने अपने काम करके खाना खा के जाके सो जाता है एंड वांगजी आके फिर अपना खाना खा लेता है। ऐसे ही देखते देखते और 2 दिन चला गया था। अब विंग जो कि बिल्कुल भी वांगजी के सामने नहीं आता था, कभी भी नहीं, वो वांगजी से दूर दूर ही रहता था। अगर वांगजी सुबह ब्रेकफास्ट करने आता था ना, तो विंग पहले ही खाना खा के चला जाता था, क्योंकि वो था बहुत गुस्से वाली, बहुत ज़्यादा ही ज़िद्दी। हाँ, ये तो वो था, क्योंकि एक बार वांगजी ने उसे थप्पड़ मारा था, तो वो 9 साल तक वांगजी के साथ बात नहीं किया था। एंड अब जब वांगजी मतलब अपनी देश में लौटा था, घर पे आया था, तो विंग के मन के अंदर एक न्यू एहसास, एक न्यू फीलिंग्स आना लगा था, जो कि बहुत अलग था उसके लिए। बट फिर से वांगजी की वो थप्पड़ मारने की, धमकाने के कारण विंग फिर से अपने जो एहसास या फिर अपनी फीलिंग्स है ना, उसे हाइड करने लगा, अपने मन के अंदर दबाने लगा था। वो एक बात है ना, आंखों से अगर कोई दूर हो जाए तो वो ही शख्स मन से दूर होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। विंग भी यही सोच रहा था, इसीलिए तो वो 2 दिनों से कंटिन्यूसली वांगजी को इग्नोर कर रहा था। वांगजी जब घर पे आता था, विंग अपनी रूम से बाहर नहीं आता था एंड हर टाइम ऐसे ही चलते जा रहा था। विंग वांगजी को इग्नोर करना शुरू कर दिया था। देखते ही देखते और कुछ दिन बीत गया। विंग ने वांगजी को लास्ट देखा था फ्राइडे, उसके बाद आज जो कि ट्यूसडे है, अभी तक उसने वांगजी को एक बार भी नहीं देखा। ना चाहते हुए भी उसने अपने फ़ोन को लिया एंड फिर हमारी वांगजी के आईडी में चला गया था। बट वहाँ पे वांगजी का रिसेंटली कोई भी अपडेट नहीं था, मतलब हमारी वांगजी अभी तक कुछ भी अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में शेयर नहीं किया था। इसलिए विंग की मन थोड़ा सा और भी ख़राब हो गया, क्या हो गया है वांगजी को, कुछ अपलोड क्यों नहीं किया, वो यही सब कुछ सोच रहा था। एंड ऐसे ही वो बेड पे लेट गया। बट कहीं ना कहीं उसके मन में, मतलब मन के अंदर वांगजी को देखने के लिए एक अलग सा चीज़ चल रहा था। उसे वांगजी को देखना है, कैसे भी हो उसे वांगजी को देखना है। वो अपने मन को संभाल रहा था, समझा रहा था कि नहीं ऐसा मत कर, वो अच्छा इंसान नहीं है, उसके पास मत जा, उसके लिए मत सोच। बट कहीं ना कहीं एक बात है ना, दिल पे किसी का जोर नहीं है। अगर दिल में कुछ चलता है तो वो चलता ही रहता है। आप कितनी भी दबाने की, कितनी भी छुपाने की कोशिश करो, ये इम्पॉसिबल है। विंग के साथ भी वही सारी चीज़ें चल रहा था। एट लास्ट वो उठ के बैठ गया। घड़ी में 11 बज रहे थे। विंग जो कि क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बहुत बेचैन था, बहुत ज़्यादा। वो अपनी रूम से बाहर गया एंड उसके बाद वो वांगजी के रूम के सामने चला गया। वो आसपास देखने लगा। अभी जो ड्राइंग रूम है ना, वहाँ पे छोटा सा एक लाइट जल रहा था, जिससे लगभग घर में थोड़ा सा जो है ना रोशनी था। एंड विंग वांगजी के दरवाजे के सामने जाके खड़ा हो गया। मन में सोच रहा था क्या करे,
क्या वो वांग जी को देखे, बट वांग जी के दरवाज़ा बंद है या नहीं ये देखने के लिए विंग ने एकदम धीरे से थोड़ा टच किया, इससे ही दरवाज़ा खोल गया था। अब वो विंग को डर लग रहा था, अगर अंदर वांग जी हुआ एंड उसने अगर विंग को देख लिया तो आज तो विंग के किस्मत में थप्पड़ है ही है, वो सोच लिया। फिर भी अपनी दोनों गाल को पकड़ के वो वांग जी के रूम की तरफ देखने लगा, कहीं पे वांग जी नहीं है। उसे समझ नहीं आया कि वांग जी अभी तक घर पे नहीं आया। फिर वो आसपास देखने लगा, टेबल के ऊपर बहुत सारी जो पेपर्स यहाँ वहाँ पड़ा हुआ है, इवन जो बेड है ना वहाँ पे जो उसकी लैपटॉप है वो रखा हुआ है, अभी तक लैपटॉप ओपन ही है, उससे जो रोशनी आ रहा है। तो विंग समझ नहीं पा रहा था ये वांग जी गया किधर एंड रूम इस तरीके से क्यों है। ऐसे सभी अल्फाओं की या फिर लड़के के रूम हमेशा गंदा ही रहता है, तो अभी वांग जी का रूम ऐसा ही था। बट विंग को समझ नहीं आ रहा था ये इंसान गया तो गया किधर, उसे समझ नहीं आ रहा था। क्या वो नहीं आया? नहीं वो आया तो है, बट कहाँ गया वो सोच नहीं पा रहा था। तभी वो जो है ना अपने रूम के लिए एक कदम बढ़ाया, तभी उसके कानों में गाने की शोर आया, कोई गाना गा रहा है। कौन? वो भी इतनी रात को। तभी वो एकदम ध्यान से सुनने लगा, तभी उसने बोला क्या ये वांग जी ब्रदर है? वांग जी ब्रदर को गाना गाना आता है? विंग यही सब कुछ सोचों में था। ये वो सीढ़ियों के पास चला गया था एंड उसे वो साउंड एकदम छत से आ रहा था। विंग एक टाइम के लिए शॉक्ड हो गया, इस टाइम पे छत पे क्या वांग जी ब्रदर है या फिर वो लोग है। वो लोग मतलब विंग भूतों के बारे में सोच रहा था। तभी उसने बोला हाँ क्या वो लोग गाना गा रहा है? क्या विंग को वो लोग अट्रैक्ट करना चाहता है इसीलिए गाना गा रहा है? विंग सोच नहीं पा रहा था। ऐसे वो पूरा दिन छत पे रह सकता है, पूरा दिन छत पे घूम सकता है, कुछ भी कर सकते हैं, बट रात को बिल्कुल भी नहीं। विंग आज से पहले रात में कभी भी छत पे नहीं गया था, क्योंकि विंग कहीं ना कहीं भूतों से डरता था। इसीलिए वो सोच में पड़ गया कि गाना गा कौन रहा है, वो भी इतनी रात को। सुना है 12 बजे वो लोग आते हैं छत पे, उसके बाद अपना अपना पार्टी करता है। विंग मन में ये सब कुछ सोचने लगा। बट एक बात है ना, प्यार में लोग अंधा हो जाता है। विंग का भी सेम हालत था। वो जिस चीज़ से डर रहा है अब उससे डर नहीं लग रहा था, उसे कहीं ना कहीं देखना है। एंड फिर से वो 2 कदम आगे बढ़ा, बट अब वो सुन पा रहा था ये वॉइस, वो जानता है। ये सोच के अपने दिल में मतलब अपने मन में थोड़ा सा अपने आप को समझाया कि कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता। उसके बाद वो सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा। ऊपर जाने के बाद देखा कि छत की जो दरवाज़ा है ना वो खुला हुआ है। तब विंग ने सोचा हाँ इसके मतलब घर का ही कोई छत पे है। अगर वो भूत वगैरह से होता तो उनको छत की दरवाज़ा खोलने की क्या ज़रूरत है, वो तो ऐसे भी गाना गा सकता था। ये सोच के विंग ने अपने आप को फिर से दिलासा दिया एंड वो छत के मतलब अंदर तो नहीं गया था, वो वहाँ से ही चेक करने लगा कौन है। तभी उसने देखा एक इंसान जो कि छत पे एक कोने पे खड़ा था एंड वो आसमान की तरफ देख रहा था एंड वो गुनगुना रहा था। पहले तो विंग वांग जी की मतलब गाने वाला वॉइस नहीं सुना था, बट अब उसे वो साउंड या फिर वो वॉइस बहुत अच्छे से सुनाई दे रहा था। वांग जी जो कि गाना गा रहा था एंड ऊपर से जो चांद की रोशनी है ना वो एकदम वांग जी के ऊपर पड़ रहा था। वांग जी की फेस विंग देख पा रहा था। अभी वो एकदम हेवीली गॉड जैसा दिखाई दे रहा था, इतना हैंडसम। कोई अल्फा को क्यों होना है, किस लिए? विंग वांग जी के ऊपर से अपनी आंखों को हटा ही नहीं पा रहा था, वो बस वांग जी को देखे जा रहा था। एंड वांग जी जो कि फिर से गाना गाना स्टार्ट किया। कैसे बताए क्यों तुझको चाहे यारा, बता ना पाए बातें दिलों की, देखो जो बाकी आके तुम्हें समझाए, तू जाने ना तू जाने ना। शॉक्ड खड़ा था। एक अल्फा नहीं लान वांग जी गाना गा सकता है, वो भी इतनी अच्छी तरीके से। विंग बस वांग जी को ही देखे जा रहा था। ऑटोमेटिकली उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आया, लान वांग जी किसके लिए ये गाना गा रहा है, किसको सोच के वो गाना गा रहा है? तभी उसके दिमाग में आया कि मेरे लिए क्या गाना गा रहा है। ये क्वेश्चन आते ही वो खुश हो गया था बहुत ज़्यादा। अच्छी टाइम में उसे याद आया, नहीं वांग जी उसके लिए क्यों गाना गाएगा? जिस इंसान को हर बार थप्पड़ मारना चाहता है उसके लिए तो गाना नहीं गा सकता। देन किसके लिए? क्या वो इंसान के लिए जिसके बारे में जियांग जिंग उस दिन बात कर रहा था? क्या वांग जी के गर्लफ्रेंड के लिए? शायद वो उन्हें मिस कर रहा होगा। हाँ शायद। अगर कोई अल्फ़ा अपनी ओमेगा को, अपने प्यार को मिस ना करे तो कोई इस तरीके से छत पे अकेला खड़ा होके गाना क्यों गाएगा? वो वांग जी की तरफ देखने लगा। अब
उसे बहुत दर्द हो रहा था। वांग जी उसके लिए नहीं, किसी और के लिए गाना गा रहा है, किसी और के लिए, ये सोचती उसे बहुत पेन हो रहा था उसके हार्ट में। वो ये चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था। वांग जी के रूडनेस, वांग जी के गुस्सा, ये सब कुछ विंग को पहले हर्ट कर रहा था। एंड अभी वांग जी किसी और के लिए गाना गा रहा है, ये चीज़ विंग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। उसके आंखों से कंटिन्यूसली आंसू आ रहा था, फिर भी वो वांग जी को देखे जा रहा था। तभी वांग जी अपने गाना को स्टॉप किया एंड अपनी पॉकेट से जो है ना सिगरेट बाहर किया एंड वो वहाँ पे खड़े होके स्मोक करने लगा। ये देख के तो विंग का दिमाग खराब ही हो गया। विंग इतना शॉक्ड हो गया, वो मतलब मन में ही चिल्ला के बोला नहीं, एंड वो सामने की तरफ देखने लगा। वांग जी सच में स्मोक कर रहा है? क्यों, किस लिए? क्या उनको नहीं पता स्मोक करना बिल्कुल भी अच्छा बात नहीं है? वो क्यों कर रहा है? एंड ऊपर से विंग, जो इंसान स्मोक करता है वो उससे नफरत करता है। ऊपर से वो स्मोक की जो स्मेल है वो सहन ही नहीं कर पाता, उसको सांस से अटकने लगता है। एंड ये इंसान उसके ही सामने सिगरेट पी रहा है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, वो गुस्से में देख रहा था एंड ऊपर वो रो भी रहा था। आज वांग जी दो बार उसके दिल को दुखाया है। पहले किसी और ओमेगा के लिए गाना गा के, अभी वो ये सिगरेट पी के। अब विंग अपने आप को शांत नहीं कर पा रहा था, वो वहाँ पे बैठ गया एंड वो रोने लगा। सीढ़ियों के पास में बैठ के वो रोने लगा, वो बहुत फूट के रोने लगा। वो ये चीज मतलब ये सब एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था। तभी विंग को एहसास नहीं हुआ, बट वांग जी एकदम उसके सामने आके खड़ा हो गया था एंड वांग जी उसके तरफ देखा, अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, तू यहाँ पे क्या कर रहा है, वो भी इतनी रात को? आयंग जी की इतनी कोल्ड वॉइस तो विंग एकदम शिवर करके उठा। उसे समझ नहीं आया क्या हुआ। अभी आयंग जी वॉइस सुनते विंग डर गया था। ऐसा लग रहा था कि उसने किसी भूत की आवाज़ सुन लिया है एंड उसे पता ही नहीं था कि जब वो रोने लगा तो उसकी रोने की जो वॉइस है ना वो बहुत लाउड हो चुका था। दैट्स वाई वांग जी अपना गाना को स्टॉप करके वो विंग के पास आ गया था एंड वहाँ पे आके वो विंग को देखा। तब वांग जी एंड विंग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। विंग अभी भी रो रहा था, वो हिचकियाँ ले रहा था लिटरली। तभी वांग जी फिर से विंग की तरफ देखा एंड फिर से पूछा, क्या हुआ है, रो क्यों रहा है? विंग जो कि अपने आप को थोड़ा सा शांत किया, बट अभी भी वो रोए ही जा रहा था। वो अपने आप मतलब रोने को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। वांग जी की तरफ देखा एंड थोड़ा सा रिलैक्स होके वो बोला, नहीं नहीं, कुछ नहीं। तभी वांग जी ने पूछा, इतनी रात को छत पे क्यों आया है? अब विंग क्या बोले तो उससे बोला, वो मैं ऐसे आ गई थी। विंग जो बैठ के रो रहा था ना, वांग जी थोड़ा सा विंग की तरफ झुका। आसमान की वो जो चांद की रोशनी था ना वो एकदम विंग के फेस के ऊपर पड़ रहा था। वांग जी एकदम झुके विंग की तरफ देखा एंड उसके बाद वो फिर से खड़ा हुआ एंड विंग के दोनों बाजू को पकड़ा, एकदम इतनी ज़ोर से विंग को खड़ा किया ना, विंग एकदम शॉक्ड हो गया था। वांग जी की इस तरीके से खड़े करने की वजह से विंग थोड़ा सा मतलब शॉक भी हो गया था। वो अपने आप को संभाल नहीं पाया, वो गिरने ही वाला था। वांग जी फिर से उसके हाथों को एकदम पकड़ लिया एंड उसके तरफ देखा, एकदम उसकी आंखों में। एंड विंग एक बार वांग जी की आंखों में देखती तुरंत उसकी आंखें हटा लिया था। उसका पूरा बॉडी शेक कर रहा था, वांग जी उसके इतनी करीब था। एंड तभी वांग जी फिर से अपनी कोल्ड वॉइस में पूछा, रो क्यों रहा था? विंग क्या आंसर दे उसे समझ नहीं आ रहा था। वो ये तो नहीं बोल सकता कि मैं आपकी वजह से रो रही हूँ। आप जो कि किसी और की ओमेगा के बारे में सोच के रो रहे हो, उसकी मतलब तन्हाई या फिर उसकी जुदाई होने से अब यहाँ पे खड़े होकर सिगरेट पी रहे हो, ये तो वो नहीं बोल सकता ना। दैट्स वाई वो अपनी सर को नीचे कर लिया था। तभी वांग जी फिर से बोल उठा, तो क्या हमेशा रात को छत में आता है? तभी विंग एकदम अपनी सर को हिलाने लगा बोला, नहीं, मैं तो आज पहली बार इतनी रात को छत पे आई थी। वांग जी जो विंग की तरफ देखा एंड बोला, क्यों, किस लिए? विंग क्या जवाब दे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो एकदम चुप खड़ा था। तभी वांग जी जो कि विंग के एकदम करीब चला गया था। वांग जी के इतनी करीब आते हुए देख के विंग की गला एकदम सूखने लगा था, उसकी सांस से अटकने लगा था। ऊपर वांग जी एकदम उसके करीब आके एकदम उसके फेस की तरफ अपनी फेस को झुका लिया एंड विंग की तरफ देखा बोला, क्या हुआ, मैं कुछ बोल रही हूँ ना? विंग जो एकदम डर गया था क्योंकि वांग जी से आती हुई वो स्मेल, वो ये स्मेल विंग को पागल कर देगा, पागल ही कर देगा किसी दिन। वो अपनी आंखों को बंद किया एंड तुरंत वो एकदम जो है ना पीछे जाने लगा, बट वो ज़्यादा पीछे जा नहीं पाया। वो एकदम दीवार में जाके खड़ा हो गया और वांग जी 1 कदम 2 कदम 3 कदम करके एकदम विंग के पास आ गया था। उसकी दोनों हाथों से विंग को एकदम बीच में फंसा लिया था, ऐसे बोल सकते हैं। एंड उसके बाद वो विंग की तरफ देखा, फिर से झुका, एकदम विंग के फेस टू फेस करा था। एंड उसके बाद विंग की तरफ देखा एंड बोला, इतनी सालों में बहुत भागा है तूने, अब मैं देखूंगी तो कहाँ भाग सकता है। विंग आंखें उठा के वांग जी की तरफ देख नहीं पा रहा था। वांग जी से आती हुई स्मेल विंग को पागल कर रहा था, उसकी सांसें
अटक रहा था, उसकी पूरा बॉडी शेक कर रहा था, उसके घुटने इतनी शेक कर रहा था ना, विंग को लग रहा था कि अब वो ज़्यादा देर तक खड़े नहीं हो सकता, वो किसी भी वक्त गिर सकता है। हाँ, उसे ऐसा ही लग रहा था एंड वो कुछ बोल नहीं रहा था। एंड भांग जी विंग की ऐसी हालत देख के विंग से हट गया था। थोड़ा सा दूर होने के बाद विंग की तरफ देखा एंड बोला अपने रूम में जा। एंड तभी विंग जब देखा कि वांग जी हट गया है, वो एक लंबा सा ब्रीथ लिया एंड वो वांग जी की तरफ देखा। वांग जी जो छत के अंदर जाने लगा, विंग एक बार सीढ़ियों की तरफ देखा, एक दो कदम करके वो आगे गया। तभी वो सीढ़ियों की तरफ देखा, एकदम अंधेरा दिखाई दे रहा था। विंग ये देखते वो डर गया, वो पीछे मुड़ के वांग जी की तरफ देखा, बोला वांग जी ब्रदर। एंड वांग जी जो पीछे मुड़ा एंड विंग की तरफ देखा, बोला तो इन्हें बोला क्या क्या आप मुझे रूम तक छोड़ के आओगे? तभी वांग जी ने देखा बोला क्यों, तू जा नहीं सकता क्या, चलने में प्रॉब्लम हो रहा है? तभी विंग ने बोला नहीं, अगर अगर वो लोग आ गए और मुझे पकड़ लिया तो। जी उसके तरफ देखा एंड ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। वांग जी की इस मतलब ऐसे हंसते हुए देख के विंग एक पल के लिए शॉक्ड हो गया था, क्योंकि वांग जी इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था कि विंग देखता रह गया। एंड वांग जी जब नोटिस किया कि विंग उसे देख रहा है तो वो अपनी हंसी को कंट्रोल किया एंड विंग की तरफ देखा एंड बोला ओके, अभी तुझे डर लग रहा है, बट जब तू ऊपर आ रहा था तो वो लोग क्या घूमने गए थे? तभी विंग क्या बोले उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वांग जी जो विंग की तरफ देखा एंड बोला तू चल, मैं तेरे पीछे आ रही हूँ। तो विंग ने अपनी सर को नोट किया एंड उसके बाद वो 2 सीढ़ी तक आगे गया, उसके बाद वो रुक गया। एंड वांग जी जो विंग की तरफ देखा बोला अब क्या हुआ? तो विंग जो वांग जी की तरफ देखा, एक लंबा सा ब्रीथ लिया और वो पीछे मुड़ के देखा तो वांग जी की अंधेरे में उसकी मतलब फेस तो नहीं दिखाई दे रहा था, बट उसकी वो लंबा चौड़ा बॉडी ठीक ही विंग को दिखाई दे रहा था। तो विंग ने बोला आप सिगरेट क्यों पीते हो? तभी वांग जी एक पल के लिए शॉक्ड हो गया था एंड वो विंग की तरफ देखा। विंग ने बोला ये सिगरेट मतलब पीना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, ये सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तभी वांग जी उसके तरफ देखा बोला मैं क्या करती हूँ, क्या पीती हूँ, क्या खाती हूँ, किसको जवाब मुझे तुझे देना पड़ेगा? तो इन्हें बोला नहीं, मैं तो बोल रही थी कि आपको ये सब नहीं खाना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और मैं ये बोल के वो चुप हो गया। वांग जी जो उसके तरफ देखा बोला तो क्या? तो इन्हें देखा बोला नहीं कुछ नहीं, ये बोल के वो फिर से नीचे जाने लगा। एंड वांग जी अपनी फ़ोन की फ्लैश को चालू किया एंड विंग के साथ पीछे पीछे आ रहा था। विंग जो कि एकदम नीचे आने के बाद वो अपने रूम की तरफ मतलब कदम बढ़ा के जाने लगा। वो रूम में अंदर जाने से पहले एक बार वांग जी की तरफ देखा। वांग जी अपनी फ़ोन पे ही देख रहा था एंड विंग अंदर चला गया। ऐसे ही और एक दिन बीत गया, वांग जी बिना सोए। वांग जी का ये बहुत पहले से आदत है, जब से वो बाहर रहने लगा है तब से। वो जिस दिन ऑफ डे जाता है ना, जैसे कि संडे उसके ऑफ डे, तो इसके पहले दिन रात को वो नहीं सोता, ऐसे ही जगा रहता है, सबके बारे में सोचता है, घर वाले, कैरियर, जॉब, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचता है। आज भी वैसा ही था। दूसरी तरफ विंग बेड पर लेटने के बाद अपनी आंखें बंद करके वो सोचने लगा भांग जी उसके कितनी करीब थे। भांग जी की वो एहसास वो विंग को बहुत अलग फील करवाता है कि ये प्यार है। क्या प्यार ऐसा होता है? क्या प्यार की एहसास ऐसी होते हैं? क्या सच में विंग प्यार में है? अभी भी वो कंफ्यूज है। वो प्यार और ये फीलिंग्स किसी के बारे में समझ नहीं पा रहा था। ऐसे ही सोचते सोचते वो सो गया। नेक्स्ट डे सुबह 9 बजे सारे लोग एक साथ बैठ के खाना खा रहे थे। आज विंग को डर नहीं लग रहा था, उल्टा उसे आज अच्छा फील हो रहा था। वांग जी से जो इतनी दिनों तक वो डरा हुआ था ना, वो डर कई हद तक गायब हो चुका था। क्यों उसे नहीं पता, बट गायब हो चुका था। वो आज बहुत दिनों बाद एक साथ बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहा था, बट वहाँ पे लान वांग जी नहीं था। इससे विंग को थोड़ा बुरा भी लग रहा था, अगर वांग जी होता तो अच्छा होता। तो इस वजह से वो ऐसे बैठ के खाना खा रहा था। एंड खाना ख़त्म होने के बाद वो अपने रूम में चला गया, क्योंकि उसे पढ़ना है, क्योंकि हर संडे उसका एक एग्ज़ाम होता है। पूरे वीक में जो पढ़ाया है उसके ऊपर एक टेस्ट होता है, तो विंग उसकी प्रिपरेशन लेने के लिए रूम में चला गया था। 3 से 4 बजे उसकी वो एग्ज़ाम है। दूसरी तरफ जो जियांगचेंग है वो तो घर पे रहता ही नहीं है, वो पूरा टाइम पार्टी के लिए वहाँ जाता रहता है। एंड बहुत जल्दी उसकी इलेक्शन भी आने वाला है, तो उस चक्कर में वो बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है। देखते ही देखते दोपहर की 2 बज गया था। विंग ने खाना खाया एंड उसके बाद तो वो निकल गया था मतलब कोचिंग के लिए। कोचिंग में वो 10 मिनट पहले ही पहुंच गया था एंड वो जाके एकदम खड़ा हो गया हमारी वेंचिंग के साथ। एंड वेंचिंग विंग की तरफ देखने बोला ओहो क्या हो गया है, आज बहुत खुश है? तो इन्हें एक स्माइल किया छोटा सा। उसने बोला मुझे तो लगा था कि तू बैठ के रोएगा, ब्लेम करेगा कितनी सारी चीज़ों में, बट तू तो हैप्पी है। एंड क्या हुआ
अपनी हिटलर भाई की वो फीलिंग्स क्या दिमाग से गया है या फिर अभी भी है। एंड ऐसे भी तूने मुझे अभी तक उनकी फ़ोटो नहीं दिखाया है। एक लंबा सा ब्रीथ लिया, बोला कहा जो बोलती वो थोड़ी ना होता है, लोग तो कितनी सारी बात बोलते हैं कि वो सब कुछ कर पाता है। तभी वेंची ने देखा, बोला क्या मतलब। उन्होंने बोला क्या बोलूँ यार, दिमाग से दिल से कहीं से भी निकाल नहीं पा रही हूँ। तुझे पता है कल रात को मैंने क्या किया? कल रात को 11 बजे मैं निकल गई थी उनको देखने के लिए, वो भी छुप छुप के। बट वही हिटलर, मैं उसके सामने पकड़ा गई, वो मुझे देख लिया। तभी वेंजिंग ने देखा, बोला अच्छा ही हुआ, क्या थप्पड़ नहीं पड़ा? उन्होंने पाउट के बोला नहीं, थप्पड़ क्यों पड़ेगा? तो उसने बोला नहीं, उनका तो बैकग्राउंड है ना थप्पड़ मारने की। तो विंग मतलब थोड़ा गुस्सा भी आया, थोड़ा हंसी भी आई, बट उसने कुछ बोला नहीं। उसके बाद वो लोग अंदर चले गए एंड एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद विंग एंड वेंजिंग बाहर आ गया था। एंड बाहर आने के बाद हमारी विंग जो अपनी कार के लिए वेट कर रहा था, बट उसका कार कहीं पे था ही नहीं। तो वो ड्राइवर को कॉल किया एंड पूछने लगा कि वो कहाँ पे है। तो उन्होंने बोला उनका आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो विंग वहाँ पे खड़ा था एंड वेंजिंग एंड वो बात कर रहा था। तभी एक बाइक उनके ऑपोजिट मतलब थोड़ा सामने ही आके खड़ा हो गया। वहाँ से किसी ने विंग को पुकारा विंग। तो विंग पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पे एक बाइक लेके एक इंसान खड़ा था। विंग पहले तो पहचान नहीं पाया, बट कुछ ही टाइम में वो पहचान लिया, ये तो वांगजी का अदर है ना। वो देखने लगा, वांगजी अपनी हेलमेट को उतारा एंड विंग के तरफ देखा। बस विंग फिर से एक बार वांगजी के प्यार में पड़ गया। फिर से ये इंसान ने ठान लेके रखा है किसी दिन विंग की जान लेके मानेगा। क्या ये इंसान को समझ नहीं आता? इनकी यही सारी हरकतें, यही सारी चीज़ों की वजह से विंग दिन दिन और भी पागल होते जा रहे हैं और भी एडिक्टेड होते जा रहा है इस इंसान के ऊपर। तभी विंग मन में सोचने लगा, ये इंसान यहाँ पे क्या कर रहा है? क्या उसे लेने आया है? फिर से उसने सोचा नहीं, उस दिन तो वो आई-1 एनजिंग को बोल रहा था कि वो बाइक पे किसी को उठाता नहीं है, इवन वो चैंग भैया को भी नहीं उठाया था। तो मुझे तो उठाने की कोई सवाल ही नहीं उठता। फिर यहाँ पे क्यों आया है? कि मैंने कुछ कान किया है, उस कान की सज़ा देने मुझे आया है? कि सबके सामने मुझे थप्पड़ तो नहीं मारेगा ना? विंग अपने गालों को अनजाने में पकड़ लिया था एंड वो ये सब सोचने लगा। तभी वांगजी एक बार फिर से उसके तरफ देखकर बोला विंग उठो। एंड विंग कुछ समझ ही नहीं पाया। एंड दूसरी तरफ जो वेंजिंग था ना, वो विंग के हाथों को कस के पकड़ लिया। वो समझ नहीं पा रहा था ये इंसान कौन है, वो इनको बाइक पे क्यों उठने के लिए बोल रहा है। एंड उससे भी बड़ी बात है कौन ये, क्योंकि वांगजिंग ने जियांग चेंग को देखा, उसके फैमिली के सारे मेंबर्स को देख लिया है, बट वो वांगजी को नहीं देखा, इसलिए वो पहचान नहीं पाया। तब वांगजी फिर से एक बार बोला विंग। तभी विंग की होश आया एंड वो वेंजिंग की तरफ देखा एंड बोला ये वांगजी ब्रदर है। तभी वेंजिंग उसके हाथों को जल्दी से छोड़ दिया एंड विंग धीरे धीरे हमारी वांगजी के पास गया। एंड तब तक वांगजी भी बाइक से उतर गया था एंड वो विंग की तरफ देखा एंड वो डायरेक्ट बोला कि तू कुछ खाती है या फिर कुछ पीती है क्या? तभी विंग को समझ नहीं आया, उसने देखा, बोला हाँ मतलब। तभी वांगजी ने बोला मतलब कुछ नहीं, तुझे जब भी मैं कुछ बोलूँ, कुछ भी बोलने की कोशिश करूँ तो कहीं और खो जाता है। क्या हुआ है तुझे, क्या कोई प्रॉब्लम है? अपने सर को नीचे करके रखा था। वांगजी ने फिर से बोला बाइक पे उठ। तो विंग ने कुछ बोला नहीं, खड़ा था। तभी वांगजी अपने हेलमेट को पहना एंड उसके बाद वो विंग को भी एक हेलमेट को पहनाया एंड बोला क्या बोला, सुनाई नहीं देता क्या? मैं खुद तुझे बाइक पे उठाऊँ? तो विंग ने देखा, नहीं मैं उठ सकती हूँ। बट उसे तो मन में लड्डू फूट रहा था। वो कब से चाहता था वांगजी के साथ एक ही बाइक में उठने के लिए, और ये उसका ये सपना ऐसे पूरा हो जाएगा, उसे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था। वो उठ के बैठा, बट अब वो कन्फ्यूज हो गया कि वो वांगजी को पकड़े या नहीं। अगर वो वांगजी को पकड़ा, अगर वांगजी ने उसे बोला हाथ हटा, तब क्या होगा? अगर 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 ऐसा हुआ तो? तभी हमारी वांगजी खुद बोल के उठा, मुझे अच्छे से पकड़ ले नहीं तो गिर जाएगा। विंग अब वो क्या करे, उसके पूरा दोनों हैंड शेक कर रहे थे, बट वो वांगजी की जो टी शर्ट है ना, उसे एकदम पकड़ लिया, उतना ज़ोर से भी नहीं। एंड विंग तो मतलब वेंजिंग की बात भूल ही गया था, वो तो वेंजी की तरफ मुड़ के भी नहीं देख रहा था। तभी हमारी वांगजी जो बाइक को स्टार्ट किया एंड वो स्टार्ट करने से ही विंग एकदम हिल गया था एंड वो और भी ज़ोर से वांगजी को पकड़ लिया एंड वो दोनों जा रहे थे। विंग आसपास देख रहा था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था ये सब कुछ। ये उसकी कितनी ड्रीम था, बहुत ड्रीम था उसका, एंड आज ऐसे पूरा हो जाएगा तो कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। ऐसे ही कुछ टाइम में वो लोग बीजिंग शॉपिंग मॉल में पहुंच गए थे एंड विंग शॉक था, वो लोग शॉपिंग मॉल में क्या कर रहा है। तभी वांगजी विंग को बोला उतर, तो विंग जल्दी से उतर गया। उसके बाद वांगजी बाइक को पार किया और उसके बाद विंग को बोला चल मेरे साथ। तो विंग जो वांगजी के पीछे पीछे जा रहा था एंड उसके बाद वो लोग पहुंच गए एक ओमेगा वाले शॉप में, जहाँ पे ओमेगा की सारी चीज़ें मिलता है। विंग समझ नहीं पाया वो लोग यहाँ पे क्यों आए हैं, किस लिए। तभी वांगजी अंदर गया एंड बोला ओमेगा के लिए मुझे कुछ कपड़ों को दिखाओ।
तभी हमारी विंग जो समझ नहीं पा रहा था एंड वांग जी जो वो सब कपड़े देखने लगे। एक्चुअली यहाँ पे ओमेगाओ के लिए अलग सा कपड़ा होता था जिससे वो ओमेगा पहन सकता है, उससे उनकी नेक, हैंड, उनकी बॉडी बहुत हद तक कवर हो जाता था। वांग जी वो सब देखने लगा एंड वो विंग की तरफ देखा बोला, देख अच्छा लग रहा है ना। तो विंग ने देखा एंड बोला हाँ हाँ। तो वांग जी ने बोला कौन सा लेगा। तो विंग ने देखा बोला हाँ पर क्यों। तभी वांग जी ने बोला कि आज से जब भी कोचिंग में जाएगा ये सब पहन के जाएगा, घर के कपड़े पहन के नहीं जा सकता। वो सब कपड़े घर के लिए है, बाहर के लिए नहीं। बाहर जाएगा तो ओमेगा वाले कपड़े पहन के ओमेगा की तरह अच्छे से जाना पड़ेगा, समझ में आई ना, ऐसा नहीं चलेगा। तो विंग समझ नहीं पा रहा था। तभी वो अपने सर को नोटिस मतलब हिला दिया। उसके बाद वांग जी ने देखा बोला, शॉप वाले लड़की की तरफ देखा एंड बोला ये कितनी मिलेगा, कौन सी कलर में मिलेगा। तो उस ओमेगा ने बोला कि सर ये 24 कलर में मिल जाएगा। वांग जी ने देखा एंड बोला ओके सारे पैक कर दो। विंग शॉक्ड हो गया। उसने बोला हाँ नहीं, तीन ले लीजिए, वही काफ़ी है, इतनी सारी दे के मैं क्या करूँगा। वांग जी उसके तरफ देखा एंड बोला मैंने तुझसे पूछा है, बिल्कुल भी नहीं पूछा, तो अपनी ज़ुबान को बंद रख और जो मैं कर रही हूँ वो मुझे कहने दे। तब विंग चुप हो गया। उसके बाद वांग जी और भी जगहों पे गया विंग को लेके एंड वहाँ से ओमेगाओ की जो सेन लॉकर है वो एंड पता नहीं और भी कितनी सारी चीज़ें वांग जी विंग के लिए ख़रीदा था। विंग को समझ नहीं आ रहा था इन सब की क्या ज़रूरत है, मतलब वाई। तभी वांग जी उस शॉप से निकल गया एंड विंग को बोला चल। तभी विंग ने बोला कहा, किस लिए। तभी वांग जी उसके तरफ देखा बोला क्या मैंने तुझे बोला है कुछ बोलने के लिए, मेरे पीछे पीछे आ। एंड विंग अपनी लिप्स पे बाइट किया। उसे आदत है क्योंकि वो हमेशा अपनी मम्मी, बड़ी मम्मा एंड पेंटिंग के सामने एक सवाल के ऊपर दूसरा सवाल करता है ना, तो वांग जी के आगे भी वो कर लिया। बट वांग जी के रिएक्शन से वो चुप हो गया एंड वांग जी के पीछे पीछे चलने लगा। तभी वांग जी उसे एक ज्वेलरी की शॉप के सामने लेके गया एंड वो लोग अंदर चले गए थे एंड वो दुकानदार की तरफ देखा बोला क्या जो मैंने ऑर्डर दिया था वो रेडी हो चुका है। तभी हमारी जो वो शॉप ओनर था उसने देखा बोला हाँ वो रेडी हो गया, अब जस्ट 2 मिनट वेट कीजिए मैं पैक कर लेती हूँ। तभी वांग जी ने बोला पैक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर हो गया है तो मुझे दीजिए। तभी उसने देखा बोला ओके। तो उसके बाद उन्होंने एक बॉक्स को आगे बढ़ाया एंड वांग जी उस बॉक्स की तरफ एक बार देखा, एक बार विंग की तरफ देखा एंड विंग को बोला बैठ। तो विंग बैठ गया एंड वांग जी की तरफ देखने लगा एंड वांग जी उस बैग से एक अलग टाइप की कंगन या फिर बैसलाइट कुछ तो अलग था, जहाँ पे वो मतलब चलने पे शोर होता है ना, मतलब पायल जैसा ही कुछ शोर होता है झन झन करके। वो अपने हाथों में लिया एंड विंग की तरफ देखा बोला अपने हाथ दे। तो इन्होंने बोला हाँ क्या। एंड वांग जी जो कि विंग की तरफ देखा अपने सर को थोड़ा सा हिलाया एंड उसके बाद वो विंग के हाथों को अपने हाथों में ले लिया। विंग एकदम शॉक्ड हो गया था वांग जी इस बिहेवियर से एंड वांग जी एक कंगन या फिर बैसलाइट टाइप की बोल सकते हैं हम, उसे बाहर किया एंड विंग के हाथों में वो पहनाने लगा। विंग एकदम शॉक्ड हो गया, वो देखने लगा एंड वांग जी जो कि कुछ बोल नहीं रहा। तो विंग ने बोला इसका कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। वांग जी ने बोला मैंने पूछा है। तभी विंग चुप हो गया। उसने बोला तुम मुझे दे दीजिए, मैं खुद पहन लूँगी। वांग जी ने बोला क्यों, मेरे हाथों में कांटा लगा हुआ है क्या, मैं तुझे पकड़ रही हूँ तो दर्द हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। विंग बोला नहीं। तो वांग जी ने बोला देन मैं खुद पहनाऊँगा। ये बोल के उसने दोनों हाथों में विंग को वो पहना दिया था। वांग जी ने बोला कैसा लग रहा है, बट विंग तो बस वांग जी को देखे जा रहा था, सिर्फ और सिर्फ वांग जी को। वांग जी जो विंग की तरफ देखा बोला मैंने पूछा है कैसा लग रहा है, मुझे क्या देख रहा है। एंड विंग जो एकदम शॉक्ड हो गया एंड जो दुकानदार था ना वो हंसने लगा एंड विंग को समझ आया कि वो क्या कर रहा था। वो उस पैच की तरफ देखा या फिर वो कंगन की तरफ देखा एंड वो देखने के बाद वो एकदम शॉक्ड हो गया था। सच में ये बहुत 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 ब्यूटीफुल है। विंग की वो मिल्की स्किन हैंड में वो और भी ब्यूटीफुल लग रहा था एंड जब भी विंग उसको हिला रहा था वो छोटा छोटा मतलब शोर आ रहा था ना, इस विंग के फेस पे एक स्माइल आ गया था। उसने देखा बोला ये तो बहुत अच्छा है ब्रदर, बहुत ज़्यादा। वांग जी जो कि विंग की तरफ देखा, विंग को ये सब कुछ सपना लग रहा था। उसे लग रहा था कि वो उठेगा और वो ये सारा सपना टूट जाएगा। उसके बाद वांग जी एंड विंग एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था खाने खाने के लिए एंड वांग जी जो विंग के पास मेनू कार्ड दिया एंड बोला देख ले क्या खाना है, कुछ भी ऑर्डर कर ले। विंग ने अपनी फेवरेट फ्राइड राइस ऑर्डर किया एंड वो वांग जी की तरफ देखा बोला क्या आपको फ्राइड राइस पसंद है। वांग जी ने उसकी तरफ देखा बोला तुझे मेरी पसंद नापसंद देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो अपनी पे नोटिस कर। विंग एकदम चुप हो गया, अपनी पाउट किया। वांग जी इस तरीके से क्यों बात करता है, उसे यही समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद वो लोग एक साथ बैठ के खाना खाया। विंग कुछ टाइम बाद वांग जी को देख रहा था बट वांग जी वो विंग को एक बार भी नहीं देखो, तो अपने खाने में अपने फ़ोन स्क्रॉल करने में बिजी था। उसके बाद खाना ख़त्म होने के बाद वो दोनों ही निकल गए थे एंड हमारी विंग
एंड वांगजी जो कि वांगजी की बाइक के पास खड़ा था, एंड वांगजी जो कि विंग को फिर से अपने हाथों से हेलमेट को पहनाया एंड विंग बैठ गया, बट वांगजी को पकड़ नहीं रहा था। अब वो वांगजी को गुस्सा आया, वो विंग की तरफ देखन बोला, तुझे हर बार मुंह से बोलना पड़ेगा क्या विंग? तुझे कुछ समझ नहीं आता क्या? सच में तेरे दिमाग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? विंग ने देखा, उसे समझ नहीं आया अभी क्या किया उसने। तभी वांगजी ने बोला, मुझे अच्छे से पकड़ ले, नहीं तो रास्ते में मैं तुझे फेंक के चली जाऊंगी। विंग ने जल्दी से वांगजी को पकड़ लिया। उसके बाद वांगजी ने अपनी बाइक को चालू किया एंड वो दोनों जा रहे थे। विंग अपनी आंखों को बंद कर लिया। ये एहसास, ये टाइम उसके लिए बहुत बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा। ये एक अनएक्सपेक्टेड दिन था। तभी विंग ने बोला, वांगजी ब्रदर। तभी वांगजी ने बोला तो इन्होंने बोला नहीं कुछ नहीं। तभी वांगजी ने बोल उठा, तुझे मैंने ओमेगा वाली चीज़ें खरीद के दिया, ऊपर से मैंने तेरे हाथों में ये ब्रेसलाइट या फिर एक कंगन दिलाया, इसके मतलब ये मत कुछ और मत सोचना, ठीक है ना? मैंने तेरे ऊपर नज़र रखने के लिए तुझे ये दिया है। ये कपड़े मैंने तुझे इसीलिए दिया है कि तू इतनी अच्छे तरीके से सच के कोचिंग में जाएगा और अल्फ़ा तुझे परेशान करेगा, इससे हमारी घर के बदनामी होगा, इसलिए मैंने तुझे ये ख़रीद के दिया है। एंड ये ब्रेसलाइट तुझे मैंने इसीलिए ख़रीद के दिया है कि ये जो तू उछल कूद करता रहता है ना घर पे, यहाँ से वहाँ जाता है ना, ये सारी तेरी यो कंगन की जो शोर है, ये सारी वॉइस मतलब आवाज़ मेरे कानों में आएगा और मुझे पता चलेगा कि तू कहाँ पे है और क्या कर रहा है, कौन सी कांड तू कर रहा है। मैं एकदम चुप हो गया, वो एकदम शॉक्ड हो गया। उन्होंने क्या सोचा था कि वांगजी ने उससे प्यार करके, उसे पसंद करके ये सब कुछ दिलाया है, बट ये हिटलर तो कुछ और ही प्लान कर रहा था। विंग जो बहुत मतलब उसे बहुत गुस्सा आ रहा था इस इंसान के ऊपर, मन तो कर रहा था कि इसको गला दबा दो, बट वो कुछ कर नहीं पा रहा था। विंग जो कितना खुश था, उसकी डूबती हुई नैया को वांगजी ने और भी डुबा दिया। मतलब उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि ये इंसान थोड़ा अच्छे से बात नहीं कर सकता था, छोड़ो, अच्छे से बात नहीं कर रहा था, इस इंसान को क्या ये बोलने की ज़रूरत था, छोड़ो ना। विंग सोच रहा था अच्छी बात है, विंग खुश था, वैसे ही चलने देता, ये सब बोलने की क्या ज़रूरत था। वो उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी वांगी ज़ोर से अपनी बाइक को और भी ज़ोर से चलाने लगा, तो विंग और भी कस के एकदम बैठ गया। एंड उसके बाद वो लोग पहुंच गए थे घर के सामने एंड वांगजी ने बोला उतर, तो विंग उतर गया एंड वांगजी की तरफ देखा। वांगजी जो सामान था ना वो इनके हाथों में दिया एंड बोला अंदर जा। तभी विंग पीछे मुड़ के देखा, बोला आप नहीं जाओगे क्या? वांगजी जो उसकी तरफ देखा एंड बोला नहीं। विंग ने बोला क्यों? वांगजी उसकी तरफ घूर के देखा एंड बोला, तुझे क्यों जानना है इन सारी चीज़ों के बारे में? हाँ। तभी विंग ने देखा, बोला नहीं। तो वांगजी ने बोला, ये ज़्यादा अगर मेरे मुंह के ऊपर बात करेगा ना तो एक थप्पड़ लगाऊंगा और तेरी सारी बात होनी ख़त्म हो जाएगा। विंग ने मतलब पीछे घुमा एंड बोला, हिटलर कहीं का। तभी वांगजी जो कि पीछे से बोल उठा, अगर मैं हिटलर हूँ तो तू क्या है? एंड विंग अपनी आंखों को बंद कर लिया, मतलब ये वांगजी ये सुन लिया है। वांगजी के थप्पड़ के डर से विंग ने सारी सामानों को लेके दौड़ के अंदर चला गया था एंड वांगजी वो विंग की तरफ देखने लगा। विंग जिस तरीके से दौड़ के जा रहा था एंड उसके पास से वो जो घुंघरू की जो शोर आ रहा था ना, इसे हमारी वांगजी देखने लगा एंड उसकी फेस में, उसकी लिप्स में एक छोटा सा स्माइल आ गया था। हाँ, एक छोटा सा स्माइल एंड विंग को वो जाते हुए देख रहा था। एंड हम हमारी आज के पार्ट यहाँ पे स्टॉप करते हैं एंड आप लोग बताना आज के पार्ट आप लोगों को कैसा लगा है। और मैंने थोड़ा बड़ा भी बनाया है, तो अगर मैं आपको बात सुन के बड़ा बना रही हूँ ना, तो आपको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि रिस्पॉन्स करने की, तो रिस्पॉन्स करना, ओके, कमेंट करना। बाय बाय।